नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आज की क्लास में हम बात करेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। होम टैब पे जैसे ही आते हैं तो सबसे पहला जो ग्रुप यहाँ पे होता है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब इसका क्या काम होता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, यही हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कट करते हैं, किस तरीके से कॉपी, किस तरीके से फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं, किस तरीके से पेस्ट करते हैं और किस तरीके से क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखते तो सभी के सभी ऑप्शन डिसेबल दिख रहे हैं, यानी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव नहीं, ना तो कट एक्टिव है, ना कॉपी, ना फॉर्मेट पेंटर, ना तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने कोई मैटर सेलेक्ट नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर को जब तक हम कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक उसे नहीं पता कि भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे कट करना है, तो अभी कंप्यूटर को नहीं पता आप किसको कट करना है। तो इसको बताने के लिए मान लेते हैं हम डॉग यहाँ से कट करना चाहते हैं, तो हमने डॉग को सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया, ये देख सकते सभी ऑप्शन एक्टिव हो गए, लेकिन अभी भी पेस्ट ऑप्शन इनएक्टिव डिसेबल है। वो क्यों है? क्योंकि पेस्ट ऑप्शन तभी काम करता है जब हम कोई मैटर कट या कॉपी कर। तो अभी तक हमने कोई भी मैटर कट या कॉपी नहीं किया है, तो इसीलिए पेस्ट ऑप्शन क्या है, अभी यहाँ पे डिसेबल। तो जैसे ही यहाँ पे कट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे डॉग उठाकर हम शुरुआत में लाना चाहते हैं, तो डॉग को सेलेक्ट किया और कट ऑप्शन पे क्लिक। जैसे आप डॉग को सेलेक्ट करके कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन डिसेबल हो, लेकिन पेस्ट ऑप्शन इनेबल हो। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई मैटर अभी नहीं सेलेक्ट है, तो इसलिए कट या कॉपी ऑप्शन डिसेबल। कट हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसलिए पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया, एक्टिव। अब कहाँ पे मुझे रखना है? तो यहाँ पे मुझे रखना है, तो यहाँ पे अपना पॉइंटर ले गए और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वहां पे उठ के डॉग यहाँ पे आ। तो इस तरीके से आप कट ऑप्शन का उपयोग कर सकते। अब मान लेते हैं ये जो फॉक्स है, फॉक्स को क्या चाहते भाई, यहाँ पे भी रहे और शुरुआत में भी आ जाए और यहाँ पे भी फॉक्स आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉक्स की कॉपी कर लेते हैं। तो हमने फॉक्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी पे क्लिक। जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉक्स डिलीट नहीं हुआ। अभी हमने डॉग को कट किया था, तो जैसे कट किया था वहां पे डॉग चला गया। कॉपी में क्या होता है कि उसकी एक कॉपी बन जाती है। जैसे आप अपने किसी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराते हैं तो क्या होता है, उसकी एक दूसरी प्रति बन जाती है, लेकिन आपकी जो मूल प्रति होती है वो ज्यों की त्यों ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो उसी तरीके से कॉपी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे मुझे रखना है दा के पहले, तो यहाँ पे पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दिया और पेस्ट पे क्लिक। यहाँ पे देख सकते फॉक्स आ गए। अब डॉग के पहले भी चाहिए तो डॉग के पहले पॉइंटर रखा और पेस्ट पे। आप जितनी भी बार चाहें एक बार कॉपी करने के बाद पेस्ट कर, यहाँ पे भी हम पेस्ट कर। तो ये तो हो गया कट और कॉपी का। कट और कॉपी दोनों में अंतर यही होता है कि कट से क्या होता है, एक जगह से पूरी तरीके से मैटर हट कर दूसरी जगह पे चला जाता है, और कॉपी में क्या होता है कि हमारा मैटर जहाँ पे है वहां पे भी रहता है और अगली जगह पे भी मैटर चला जाता है उसकी, और प्रतियां बन जाती हैं और कॉपियां बन। और कट या कॉपी करने की प्रक्रिया, कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट जब करते हैं तभी पूरी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने फॉक्स कॉपी किया, तो जब तक हमने पेस्ट नहीं किया तो फॉक्स की कॉपी नहीं। डॉग को हमने कट किया था, तो जब तक हमने पेस्ट नहीं किया तो नई जगह पे डॉग नहीं। तो कट या कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट करना। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे हम फिर से कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया जंप, पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जंप, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे अगर आ रहे हैं तो कट में तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगर कॉपी पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉपी आ रहा है और इसके नीचे आ रहा है डुप्लीकेट। तो यहाँ पे अब अगर हमने जंप को सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शन तो इनेबल है। कॉपी हम कर सकते हैं लेकिन डुप्लीकेट नहीं। तो भाई इफ ऑप्शन का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इफ ऑप्शन का उपयोग होता है जब हम कोई स्लाइड को कॉपी या उसका डुप्लीकेट करना चाहते। अभी मान लेते हैं हमारी फाइल में टोटल जो स्लाइड्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्लाइड। मान लेते हैं इस स्लाइड्स को हम डिलीट करना चाहते, तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर। तो अभी टोटल हमारी फाइल में कितनी स्लाइड्स है? 4 स्लाइड। तो अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे केवल और कॉपी ऑप्शन इनेबल हो रहा है, कॉपी ही कर सकते हैं। अब जो डुप्लीकेट ऑप्शन है किस पे लागू होता है, ये मान लेते हैं हम बाहर क्लिक कर देते हैं और इस स्लाइड पे क्लिक कर, स्लाइड पे राइट क्लिक कर रहे हैं या फिर इस स्लाइड को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस स्लाइड को भी हम कट कर सकते हैं। अभी क्या मान लेते हैं इस स्लाइड को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो इस स्लाइड्स को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद हमने कट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कट ऑप्शन, कट पे क्लिक कर। अब यहाँ पे 3 ही फ्लाइट बचे। अब चौथी फ्लाइट लाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी मुझे लाना है, मान लेते हैं हमें इसके बीच में रखना है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें और उसके बाद पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी फ्लाइट आ गई। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे नहीं रखना, सबसे ऊपर ही रखना है, तो इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे आप होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके भी ऊपर ले, तो ये ऊपर आ गई 1 नंबर पे हमारी फ्लाइट। अब अगर हमें इसकी डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए या तो हम कॉपी करें, तो कॉपी करने के बाद क्या होता है, हमें जहां पे भी चाहिए वहां पे जाकर पेस्ट करना हो, लेकिन हम चाहते कि तुरंत भाई डुप्लीकेट बना दो उसकी, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी के इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ठीक उसके नीचे उस फ्लाइट की एक डुप्लीकेट फ्लाइट बन गई। इस तरीके से आप यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना, डुप्लीकेट ऑप्शन टेक्स्ट पे लागू नहीं होगा। डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पे अगर आप सेव फेक ले लेते, मान लेते हैं हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे एक सेव ले लेते। अब अगर इसे हमने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम उसका डुप्लीकेट बना पाए। अगर इसकी कॉपी करना तो पहले हम कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तब डुप्लीकेट बनेगा। लेकिन अगर केवल हमें डुप्लीकेट ही बनाना है तो सिंपल इसे सेलेक्ट करिए और उसकी जगह पे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने की जगह पे आप डुप्लीकेट पे क्लिक। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल डी, उससे क्या होगा डुप्लीकेट बन जाए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कब, तो यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन हमारे टेक्स्ट के साथ लागू नहीं होता है, ये हमारे स्लाइड्स के साथ लागू होता है, ये हमारे फेस, इमेज, इस तरीके ऑब्जेक्ट के साथ लागू होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चाहे स्लाइड्स की कॉपी करना हो, चाहे टेक्स्ट की, चाहे सेफ, तो इस तरीके से आप कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह कर सकते। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे काम कर। अब भाई यहाँ पे जो अगला ऑप्शन बचा वो फॉर्मेट पेंटर। अब भाई इसका क्या काम होता है, तो मान लेते हैं पहले हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को यहाँ पे कोई एक अच्छा सा कलर दे देते हैं और यहाँ पे इसका फाउंड स्टाइल भी थोड़ा सा बदल लेते हैं और यहाँ पे साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसे सेंटर में रख लेते हैं और यहाँ पे इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या चाहते हैं भाई, सॉफ्टवेयर जो है ये भी इसी के तरीके से हो जाए, तो या तो ये करें हम यहाँ पे पहले से सेलेक्ट करें, फिर इसका जो भी फाउंड यहाँ में चुना था वो चुने, फाइल चुने, ये सारी चीजें करें, तो उसके जैसा हम बना सकते। तो इसमें तो हमारा बहुत सारा समय लगे। तो हम चाहते कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसके जैसा ये टेक्स्ट हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के बाद। तो जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया छोड़, तो देख सकते हैं सेंटर में भी आ गया, इसका कलर, इसका स्टाइल, सब कुछ इसके जैसा ही हो। कंट्रोल जेड करते आप देख सकते हैं इस तरीके से था। उसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे गए और इसे सेलेक्ट कर लिया, ये इसके जैसा होगा। अभी हमने ई को छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं ई हमारा जैसा पहले था उसी तरीके से आ रहा है। लेकिन जैसे ही दोबारा से इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फिर से पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं सेंटर में भी आ रहा है। इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते। अब ऐसा नहीं कि फॉर्मेट पेंटर केवल टेक्स्ट पे ही लागू होता है, ये इमेज के साथ भी लागू होता है, ये वीडियो के साथ भी लागू होता है, सेव के साथ भी लागू। चलिए आपको दिखा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने न्यू फाइल ले ली और यहाँ पे क्या किया, कुछ हमने सेव इंसर्ट कर दिया, ये सेव हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने इसका फिल कलर ये दे दिया और इसका एक डुप्लीकेट बना लिया, यहाँ पे रख लिया। इसका साइज छोटा कर लेते हैं और इसका फिल कलर भी हम बदल लेते हैं और इसका जो आउटलाइन का कलर है वो भी हम बदल लेते हैं और थोड़ा सा आउटलाइन मोटा कर लेते हैं ताकि हमें अंतर प्रॉपर दिखे। और यहाँ पे कुछ साइडो वगैरह भी दे देते हैं और इन्हें हम एक बार डिलीट कर देते ताकि हमारा सेव अच्छे से दिखे। और यहाँ पे हम जाते हैं फिर से सेव फॉर्मेट में और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह भी दे देते हैं। अभी इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जो हमारा ऑप्शन है उसके बाद। तो इस तरीके से ये सेव हमारा बन गया, इसकी हमने फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम चाहते हैं कि भाई इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे डिलीट, और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे और इनमें कोई दूसरा कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे एक कलर दे दिया, यहाँ पे एक कलर दे दिया, या फिर इसका एडिट सेव में जाकर चेंज सेव ही कर लेते हैं, इसका टाइप ही चेंज कर, इस तरीके से इस सेव को बना, ठीक है। और फिर से आ जाते हैं इस सेव पे और इसे सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं ये सेव भी हमारा इसी के जैसा सेम टू सेम बना। यहाँ पे इसका जो भी जो इफेक्ट हमने अप्लाई किए थे सभी इस पे लागू हो। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का सेव के साथ
इमेज के साथ भी उपयोग कर सकते। अब मान लेते हैं इसे फिर से सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट सेव्स पे आते हैं और इस स्लाइड पे आकर इस पे क्लिक कर देते हैं तो इस पे देख सकते हैं उसके साइज में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कॉपी और फॉर्मेट पेंटर में क्या है। कॉपी में क्या होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा मैटर होता है, सेम टू सेम उसके जैसा ही ऑब्जेक्ट बन जाता है या उस टेक्स्ट के जैसा ही टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की कॉपी नहीं करता है, बल्कि उसके फॉर्मेटिंग, उसके स्टाइल की कॉपी करता है, इसीलिए इसे फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। उसके फॉर्मेटिंग की एक कॉपी कर और दूसरे पे लागू कर। अब मान लेते हैं कि भाई इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर हम एक बार क्लिक कर रहे हैं तो एक बार ही इसे अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद हमारा नॉर्मल पॉइंटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और कई बार इसे अप्लाई करना है तो इस पे हम डबल क्लिक करें, उसके बाद जब तक हम इससे फिर से जाकर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिव रहेगा। अगर मुझे हटाना है तो या तो एस्केप बटन दबा देंगे कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा, या दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। अब मान लेते हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब जिस में क्लिक करेंगे वो सभी इसी के जैसे फॉर्मेटिंग प्राप्त कर पाए। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग देख। ये तो बात हो गई कि इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड ऑप्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे कंप्यूटर को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आए और हमने पेस्ट कर दिया कंप्यूटर और यहाँ पे इसे उठाकर नीचे रख। अब उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर को कॉपी करना चाहते, सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिए और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर। और अभी हम क्या चाहते हैं, हार्डवेयर की कॉपी करना चाहते तो यहाँ पे लाकर पेस्ट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हमने कंप्यूटर की कॉपी की थी, अब दोबारा से मुझे कंप्यूटर की ही कॉपी और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अभी अगर हम पेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट में जो हमने कॉपी या कट किया होगा वही पेस्ट। तो अभी हमने क्या किया था, हार्डवेयर किया था तो हार्डवेयर आ, लेकिन मुझे तो कंप्यूटर की कॉपी चाहिए। तो पहला तो तरीका ये है कि दोबारा से हम जाएंगे, कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट। उसके बाद मान लेते कि मुझे हार्डवेयर की कॉपी चाहिए तो दोबारा से हार्डवेयर सेलेक्ट करना पड़े। तो हम चाहते हैं ऐसा बार बार मुझे सेलेक्ट करना ना पड़े, एक बार जिसकी कॉपी कर ले उसके बाद जब चाहे हम उसको पेस्ट कर पाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ऑप्शन मिल जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि 24 आइटम्स ये स्टोर कर लेता है। लास्ट के जो 24 आइटम्स हो वो यहाँ पे स्टोर कर लेता है। वो चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका पैराग्राफ हो, चाहे इमेज हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो वो 24 आइटम्स अपने क्लिपबोर्ड में स्टोर कर ले। कैसे, यहाँ पे अगर आप आते हैं क्लिपबोर्ड, यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं, ये एरो आप देख, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्लिपबोर्ड ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे एक बार हम जूम आउट कर लेते हैं। अब अभी क्या हम क्लियर ऑल कर देते हैं, सभी को हमने क्लियर कर दिया और यहाँ से भी हम इन्हें क्लियर। अब हम चाहते हैं फॉक्स की कॉपी करना, फॉक्स को सिलेक्ट किया और कॉपी पे क्लिक कर दिया, देख रहे हैं फॉक्स आ गया। उसके बाद हम मान लेते भी पेस्ट नहीं कर रहे, अब क्या चाहिए, मुझे डॉग की कॉपी चाहिए, डॉग को सेलेक्ट, डॉग की कॉपी। अब मान लेते हैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की कॉपी चाहिए, इसे सेलेक्ट किया और कॉपी। तो अभी देख रहे हैं एक एक शब्द भी यहाँ क्लिपबोर्ड में आ रहा है और एक एक पैराग्राफ भी आ रहा है। अब मान लेते हैं दूसरी फाइल में आ जाते हैं, ये सेफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्लिपबोर्ड ओपन कर लेते हैं, जो आइटम्स क्लिपबोर्ड में वो आ गए। मान लेते हैं ये सेफ मुझे चाहिए, इसकी कॉपी कर, तो ये सेफ भी हमारे क्लिपबोर्ड में आ, यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, तो ये भी हमारे सेफ में आ। ठीक है, अब मान लेते कि आ जाते हैं इस फाइल में या फिर कोई दूसरी फाइल ले, चाहे तो यहाँ पे भी डॉग रखना है, क्लिक कर दीजिए, डॉग आ गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे पूरा पैराग्राफ चाहिए, क्लिक कर दीजिए पैराग्राफ, बाहर क्लिक कर दीजिए, डॉग आ, फॉक्स लाना, फॉक्स क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इस फाइल में भी ला सकते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल ले। और अगर ये क्लिपबोर्ड नहीं आ रहा है तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिपबोर्ड आ जाए। आपके क्लिपबोर्ड में जो भी ऑप्शन आपने जो भी यहाँ पे कट कॉपी कर रखा होगा वो सभी क्लिपबोर्ड में मिल। अब जो भी आपको चाहिए, सेव चाहिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव आ गया। ये सेव चाहिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये सेव आ गया। यहाँ पे ये पैराग्राफ चाहिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, पैराग्राफ आ। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी किसी की भी कितनी भी कॉपी करना चाहे वो आप कर सकते। मान लेते कि यहाँ पे मुझे डॉग चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, फॉक्स चाहिए, उसके बाद भाई मुझे यहाँ पे ये सेफ चाहिए, उसके बाद फिर से डॉग चाहिए। तो इस तरीके से आप जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई गलती से कोई आइटम यहाँ पे स्टोर हो गया है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये डिलीट का ऑप्शन और पेस्ट का,
अगर आपको पेस्ट करना तो सिंपल क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा, या यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तब भी। अगर आपको हटाना है क्लिपबोर्ड से, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फेफ को मुझे हटाना है, तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, वो फेफ यहाँ पे हट जाए। और अगर आपको लगता है कि भाई सभी को एक साथ में पेस्ट करना है, मान लेते हैं इसे हम क्लियर करें, तो आप यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी आइटम्स आपके यहाँ पे पेस्ट हो, या फिर आप चाहें तो एक एक करके भी पेस्ट कर। क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्लिपबोर्ड पूरी तरीके से क्लियर हो, कोई भी आइटम्स यहाँ। तो इस तरीके से आप क्लिपबोर्ड का उपयोग करके आप अपने काम को तेजी से कर। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।